नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के युवा नेता सोफियान ने कहा, गठबंधन के प्रत्याशी की जीत पक्की है। सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव के तारीखों में ऐलान होते ही सभी पार्टियों अपने चुनाव प्रचार में लग गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी के साथ लंबुआ विधानसभा के युवा नेता सोफियान ने कहा, समाजवादी पार्टी के भीम निषाद की जीत पक्की है और सुल्तानपुर की जनता बहुमत के साथ जीतकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सोफियान ने कहा, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में युवाओं, किसान, महंगाई, बेरोजगारी आज जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को गिरते हुए कहा गया, जब से बीजेपी सरकार आई कमर तोड़ महंगाई है। आइए जानते हैं क्या कहा सोफियान ने। तो क्या लग रहा है आपको इस बार 99% भीम निषाद जी चुनाव जीत रहे हैं, 1% में सब है। ऐसा तो नहीं कहीं उल्टा तो ना हो जाए आप लोगों की? ऐसा क्यों होगा? जनता चुनाव लड़ाई रहेगी ना भीम निषाद जी को। भीम निषाद थोड़ी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको तो प्रत्याशी हमारे महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजे हैं। चुनाव जिताने के जनता तैयार है, चुनाव जिताकर उन्हें दिल्ली भेजने का काम करेगी और दिल्ली से वो विकास लाएंगे, झोली भर भर के विकास लाएंगे सुल्तानपुर बारे में। मान लीजिए अगर यहाँ से सांसद अगर भीम निषाद जी होते, आप एक युवा नेता हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप लोग? युवाओं के लिए ये एक डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले यही मांग होगी कि हमारे क्षेत्र में बजेठी, बाबूगंज, बेलसोना, बैजूपुर, ज्ञानीपुर, खजूरी, समीगंज, दिलावरपुर, नेवा, दानूपुर, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज चाहिए, एक बैंक की जरूरत है, यहाँ पर एक अस्पताल की जरूरत है। हम लोग इसको अपनी मांग करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, अपने क्षेत्रों में विश्वास दिलाते हैं, इसको हम पूरा करेंगे, अपने क्षेत्र में बनवा के रहेंगे और हमारे भीम निषाद जी ये काम जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं बसपा अभी खाता नहीं खोल रही, अगर बसपा किसी मुस्लिम को लड़ा दिया तब? उसका नाम ही निशान नहीं है। बुआ जी हमारी तो एकदम शांत बैठी है। कहाँ है बुआ जी? उनका खाता ही नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश भर में सुल्तानपुर की बहुत बड़ी बात है। पिछली बार महागठबंधन हुआ था, लेकिन तब भी आपके प्रत्याशी सोनू सिंह चुनाव हार गए थे। अब की कैसे पार पाए? चुनाव की भीम निषाद जी जनता चुनाव लड़ा दिया। अरे थोड़ी होता है, ऐसा हो गया। लूट पुकारा ये बचा है और पैसा दिए हैं, हथियारी सारा खरीद लिए हैं, हथियारी सारे बिक गए हैं, मीडिया पत्रकार बिक गया है, सब उन्हीं हो गए। इस बार हम लोग पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं। पत्रकार एकदम दिन दिहाड़े पत्रकार की मारपीट हो रही, हत्या हो रही पत्रकार की और तानाशाही रवैया है। हथियारी भी परेशान है। हथियारी, पत्रकार, जनता सब मिलकर भीम निषाद को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। चुनाव जिताकर दिल्ली भेजने काम करेगी। छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। जैसे देखा जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद जी आए हैं, कैसे चल रहा है इनका प्रचार? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में अमन शांति का पैगाम बना रहे। भीम निषाद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है जनता में? जनता भीम निषाद जी को चुनाव लड़ा रही है। भीम निषाद जी चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं, जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है। जनता ही उन्हें दिल्ली भेजने का काम करेगी इस बार। और भीम निषाद जब चुनाव जीतकर दिल्ली जाएंगे, सुल्तानपुर में झोली भरकर विकास करेंगे। बाकी तो वर्तमान में संसद तो विनाश ही कर रहे हैं पूरे सुल्तानपुर भर में। मेनका गांधी तो बहुत विकास किए लोग कह रहे हैं। हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा तो अलग बात है। इसमें तो लूट मचा हुआ है, हत्याएं तो रोजाना हो रही हैं, सरेआम हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं सुल्तानपुर भर में। अभी तो मेनका गांधी ने मेडिकल कॉलेज भी बनवाया, सड़कें भी देख लीजिए सुल्तानपुर के कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, बैजूपुर, अर्जुनपुर, बाबूगंज, बजेठी, खजूरी, दिलावरपुर, समीगंज, नेवा, दानूपुर, एक अस्पताल बेलसोना में, यहाँ वो अस्पताल बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर न कोई डिग्री कॉलेज, न कोई अस्पताल। एक बैंक ज्ञानीपुर में है। ज्ञानीपुर में आप चले जाइए, लाइन लगा लीजिए, मर जाएंगे आप, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर विकास के लिए तो एक अस्पताल चाहिए और एक इलाहाबाद बैंक की जरूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है इस क्षेत्र भर में। देखा जाए कहीं ना कहीं तो सांसद मेनका गांधी जी महीने में 2 बार तो सुल्तानपुर आती हैं, तो आपके यहाँ भी तो आई होंगी। सुल्तानपुर 188 विधानसभा एक क्षेत्र है। अगर आती होगी तो कभी नहीं दिखाई दी। रतनपुर गांव में जाने के लिए वहां पर झोपड़ी में रहते हैं। 1955 में बाढ़ आया था, वहां पर आज तक विकास ही नहीं हुआ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।